दोस्तों, हमारे साथी ने बहुत पहले इशारा किया था कि हम चलते थक चुके हैं, लेकिन चूंकि परिहार साहब मौजूद थे, उनकी सदारत में जलसा हो रहा था, तो मेरा जाना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इन्होंने एक आलमी प्रोग्राम किया था गुजरात विद्यापीठ में। उस आलमी प्रोग्राम में मुझ जैसे नाहल को बुलाकर मुझे जो इज्जत इन्होंने बख्शी है वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। आलमी मुशायरा यानी बहुत बड़ी बात है, और उसमें मुझ जैसे नाचीज को बुला के मौका देना अपनी गजल सुनाने का मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। बल्कि मैं आप लोगों की मौजूदगी में यहाँ हर हफ्ते में कुछ न कुछ पढ़ दिया करता हूँ। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने 3 शेर सुनाए थे, तो हमारे बशर भाई जो हैं उन्होंने एतराज किया, आपने गजल कहाँ सुनाई, आपने तो सिर्फ 3 शेर सुनाए हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि 5 शेर या 6 शेर सुना सकूं उसी गजल के। तो इससे पहले कि मैं वो गजल सुनाऊं, मैं बशर साहब के खिदमत में यानी नजराना पेश करना चाहता हूं एक मतले का, और दूसरा जो शेर है वो मेरे अपने लिए है। पहला मतला जो है बशर साहब के लिए है कि वक्त के शीशे पे जब लिखी गई किस्मत मेरी, वक्त के शीशे पे जब लिखी गई किस्मत मेरी, एक पत्थर के सनम से हो गई उल्फत मेरी। क्या बात है। वक्त के शीशे पे जब लिखी गई किस्मत मेरी, एक पत्थर के सनम से हो गई उल्फत मेरी। और बतौर खास ये शेर मेरे अपने लिए है, हो सकता है किसी और तक भी पहुंचे, तो मैं शुक्रगुजार उन लोगों का अगर वो अपनाए तो। कि पहली ही बारिश में इस चेहरे का गाजा धुल गया। बतौर खास देखें ये शेर, पहली ही बारिश में इस चेहरे का गाजा धुल गया। मेकअप, पहली ही बारिश में इस चेहरे का गाजा धुल गया, मेरी हालत का पता देने लगी है छत मेरी। वाह क्या बात। पहली ही बारिश में इस चेहरे का गाजा धुल गया, मेरी हालत का पता देने लगी है छत मेरी। दोस्तों, हमारे योगेंद्र पाल जो है बहुत अच्छे कहानीकार हैं। हमारे यहाँ 2 हिंदी और उर्दू के मशहूर अदीब मौजूद हैं। उनसे वही कहना चाहूंगा कि मैंने उनकी कहानी पढ़ी थी जिसमें उन्होंने 2 सहेलियों का जिक्र किया था। ऐसी सहेलियां जो इब्तदा से आखिर तक पढ़, स्कूल से लेकर कॉलेज तक की सहेलियां थीं, एक दूसरे की राजदार थीं। तो उनमें से एक सहेली की शादी होती है, जो जिसकी शादी उसके प्रीतम से ना होते हुए किसी अजनबी से हो जाती है। तो दूसरी सहेली उससे उसका हाल पूछती है। तो वो शेर में मैं उस बात को पेश कर रहा हूं। उसने बदले हुए एहसास का मंजर लिखा, उसने बदले हुए एहसास का मंजर लिखा, उसने बदले हुए एहसास का मंजर लिखा, सेज फूलों की थी और आग का बिस्तर लिखा, उसने बदले हुए एहसास का मंजर लिखा, सेज फूलों की थी और आग का बिस्तर लिखा। और ये शेर थोड़ा मुख्तलिफ हो गया समझ। सर झुकाया तो मुझे राह का पत्थर लिखा, जिसे ठोकरों से हटाया जाता है। सर झुकाया तो मुझे राह का पत्थर लिखा, और तलवार उठाई तो सिकंदर लिखा। सर झुका
मुझे राह का पत्थर लिखा, और तलवार उठाए तो सिकंदर बहुत आला, बहुत आला। लिखा। सेज फूलों की थी और आग का बिस्तर लिखा। एक गजल सुना देता हूँ, थोड़ा जहमत न कर पाने के लिए। बशर साहब गजल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो गजल अधूरी सुनाई थी मैंने। 3 शेर तो सुनाई थे, 3 शेर और सुना दूं। और वो सुनाने के लिए मैं बाकायदा उससे लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे भूल जाने की थोड़ी आदत होती जा रही है। ये भी मतलब जो है एक नसरी, एक मजमून पढ़ने के बाद जहन में आई थी बात कि नस्र मैंने यूं पढ़ा था कि जिन आंखों में, एक मजमून था परियार साहब, उसमें ये लिखा हुआ था कि जिन आंखों में मोहब्बत का रंग नहीं होता वो आंखें बेरंग हुआ करती हैं। इस बात को मैंने सोचा लाइए इसे नज्म करूं। नज्म करने के बाद फिर ये हुआ कि गजल भी कही जाए, समझ पढ़ना उसे। हुई हैं जिनकी मोहब्बत से बेखबर आँखें। इसके रदीफ और काफिये पे गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। हुई हैं जिनकी मोहब्बत से बेखबर आँखें, हुई है जिनकी मोहब्बत से बेखबर आँखें, वो लेके फिरते हैं हर सिमत बेअसर आँखें। हुई है जिनकी मोहब्बत से बेखबर आँखें। और बतौर खास एक शेर देखें, तेरे नसीब में जब टूटना ही लिखा है। बतौर खास शेर पे गौर तलब शेर है, तेरे नसीब में जब टूटना ही लिखा है, तो फिर ऐ टूटे हुए ख्वाब नम न कर आँखें। ख्वाब टूटने के लिए देखे जाते हैं। तेरे नसीब में जब टूटना ही लिखा है, तो फिर ऐ टूटे हुए ख्वाब नम न कर आँखें। हुई हैं जिनकी मोहब्बत से बेखबर आँखें। और ये तीसरा शेर है जो हमारे बशर साहब ने बड़ी अच्छी तशरीह की थी उस शेर की। उसके आगे के भी शेर सुनाऊंगा, हो सकता है वो भी इन्हें पसंद आए। बतौर खास देखें, आंखों की क्या फितरत है वो बताए। जिस्म का हर हिस्सा झूठ बोल सकता है लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती, बशर्त यह कि आंखों का पढ़ने वाला चाहिए। शेर समझ फरमाए, जो बात कहना है हर हाल में ये कहती हैं, जो बात कहना है
हर हाल में जो कहती हैं, जो बात कहना है हर हाल में ये कहती हैं, जुबान से भी ज्यादा है मोतबर आँखें, जो बात कहना है हर हाल में ये कहती हैं, जुबान से भी ज्यादा है मोतबर आँखें। और बतौर खास एक शेर पे भी तवज्जो चाहूंगा, बशर भाई। हाँ तो तमाम हाल बताती हैं एक इशारे में, तमाम हाल बताती हैं एक इशारे में, तमाम हाल बताती हैं एक इशारे में, तवील किस्सों को करती हैं मुख्तसर आँखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तमाम हाल बताती है एक इशारे में, तवील किस्सों को करती है मुख्तसर आँखें। मुख्तसर तोहफा। शुक्रिया साहब, शुक्रिया शुक्रिया। ज़हन नसीब, ज़हन नसीब। और ये शेर पे खास तौर पर थोड़ा सा इस मौजूद से थोड़ा सा हट के बात की, लेकिन है तो आंखों का ही जिक्र। और ये शेर में शब्बीर हाशमी का नजर करता चलूं, क्योंकि बहुत गौर से वो शेर गजल सुन रहे हैं तो उनका हक बन जाता है कि उनके कुछ नजर किया जाए। जो इनमें डूबा उभरना मुहाल है उसका, जो इनमें डूबा उभरना मुहाल है उसका, जो इनमें डूबा उभरना मुहाल है उसका, खामोश झील सी आती है जो नजर आँखें, जो इनमें डूबा उभरना मुहाल है उसका, खामोश झील सी आती है जो नजर आँखें, हुई हैं जिनकी मोहब्बत से बेखबर आँखें। मक्ता पेश खिदमत है। हजार चेहरा बदल कर कोई मिले शबनम, हजार चेहरा बदल कर कोई मिले शबनम, हजार चेहरा बदल कर कोई मिले शबनम, दिलों का हाल बता देती है मगर आँखें, हजार चेहरा बदल कर मिले कोई शबनम,
दिलों का हाल बता देती है मगर आँखें। एक तो दिया अभी लाइव चालू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शबनम साहब, बेहतरीन नज्म, बेहतरीन शेर, बेहतरीन तरन्नुम। एक शेर उन्होंने एक मतला मेरी नजर किया था शुरू में, मैंने कबूल किया कि एक पत्थर के सनम से हो गई उल्फत मेरी, एक पत्थर के सनम से हो गई उल्फत मेरी। तो एक पत्थर से मुझे तस्बीह दी, मैं कबूल करता हूँ, क्योंकि पत्थर जब पत्थर से रगड़ेंगे तो आग पैदा होगी, एक हरारत पैदा होगी। लेकिन मैं उनके इस मिसरे पे कबूल करते हुए एक शेर जरूर कहूंगा कि अब अपने आप को कतरा भी कह नहीं सकता, अब अपने आप को कतरा भी कह नहीं सकता। बुरा किया समंदर से रोशनाई की, बुरा किया समंदर से आशनाई, बुरा किया समंदर से आशनाई। अब अपने आप को कतरा भी कह नहीं सकता, बुरा किया समंदर से आशनाई की। आंखों के ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे अशार पढ़े। गुज़िश्ता हफ्ते भी उन्होंने आंखों पे जो अशार कहे थे, पहले 3 शेर, उस पर मैंने बड़ा अच्छा तबसरा किया था। अभी बकिया 3 शेर पढ़े उन्होंने, उसमें एक शेर पढ़ा कि तमाम हाल बताती हैं एक इशारे में, तवील किस्सों को करती हैं मुख्तसर आंखें। बिल्कुल सच बात है। यहाँ पर मेरे ज़हन में शेर आया कि जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं तुम्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं तुम्हें आंखें, दर्शन का भी दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का भी दर्शन हो। आपको भी एक नजराना। दर्शन का भी दर्शन हो, नजराने का। अब आइए हम एक शायर और बेहतरीन शायर को हम सुनेंगे। शुक्र खुदा कि आज घड़ी